श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस मंदाकिनी में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 44वें एपिसोड में मुझसे जुड़ने के लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि श्री राम ने अपना समस्त धन प्रजाजनों में, ब्राह्मणों में, ब्रह्मचारियों में और सेवकों में बांट दिया। इसके बाद वो लक्ष्मण जी और सीता के साथ अपने पिता दशरथ से वन की आज्ञा लेने के लिए गए। जब उन्होंने पिता से निवेदन किया कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वन को जाना चाहता हूँ, तब राजा ने कहा कि इनके साथ चतुरंगिनी सेना जाएगी। इस पर राम अब देखिएगा 44वें एपिसोड में क्या कहते हैं। राजन, मैंने भोगों का परित्याग कर दिया है, अब मुझे चतुरंगिनी सेना से क्या लेना देना है, मैं आसक्ति छोड़ चुका हूँ। फिर उन्होंने अपनी माता से कहा कि माता, अब मुझे आप चिथड़े यानी वलकल वस्त्र ला कर के दे दो। इस पर कैकेयी लज्जा छोड़ करके स्वयं ही उठी और बहुत सारा चीर श्री राम के लिए ले आई और वलकल ले आई और उसके बाद बोली, लो पहन लो। बड़ी धृष्टता से वह कह रही थी और उसे किसी प्रकार की लज्जा नहीं लग रही थी। तब श्री राम ने अपने राजसी वस्त्रों को छोड़ करके वलकल वस्त्र धारण कर लिए, तो लक्ष्मण ने भी उनके सामने सामने अपने सुंदर वस्त्रों को उतार करके वलकल वस्त्र पहन लिए। और फिर सीता ने भी जब देखा कि उनके पति ने वलकल वस्त्र धारण कर लिए हैं, तो वह दूर से इस प्रकार से डर गई उन वलकल वस्त्रों को देख करके, जिस प्रकार से एक मृगी डर जाती है। फिर उन्होंने उनको हाथ में लेकर के अपने पति से पूछा कि नाथ, मुनि लोग किस प्रकार से इन वस्त्रों को पहनते हैं, मुझे समझ नहीं आता। और वो इस प्रकार बार बार प्रयास करने लगी। तब श्री राम ने उनके हाथों से वस्त्र लेकर के स्वयं ही सीता को वलकल पहनाने लगे। जब श्री राम ने उनको वलकल पहना दिया तो वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू आ गए। तब उन्होंने कैकेयी को राजा को धोखा देकर के, अब तू अपनी सीमा के अंदर नहीं रहना चाहती दुष्टा कैकेयी, सीता श्री राम की आत्मा है, वो चाहे तो इस राज्य का स्वयं पालन कर सकती है। अब सीता वहीं जाएगी जहां श्री रामचंद्र निवास करेंगे और उनके लिए नगर के लोग भी उनके साथ जाएंगे, धन दौलत भी जाएगी। तू इन वृक्षों के साथ अकेली रह करके इस निर्जन पृथ्वी पर राज्य करना। अगर तू ये सोचती है कि जो भरत आकर के इस राज्य को स्वीकार करेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने पिता के कुल की आचार मर्यादा और व्यवहार को जानते हैं। तू ये सोचती है कि तूने तेरे पुत्र के लिए कुछ अच्छा किया है, तो तूने कुछ नहीं अच्छा किया, तूने उसके लिए अप्रिय ही किया है। अब तू इनको वलकल वस्त्र नहीं दे सकती। के उपरांत फिर सीता ने वलकल वस्त्र उतार करके अपने राजसी वस्त्र धारण किए और स्वयं को सुंदर सुंदर आभूषणों से सजाया। इसके बाद धर्मात्मा राम ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, माता कौशल्या अब वृद्ध हो चुकी हैं, इनका स्वभाव बहुत उच्च कोटि का है, ये कभी आपकी निंदा नहीं करती। अब मेरी माता किस प्रकार से अपना जीवन यापन करे, किस प्रकार से जिए, ये आपको इसके लिए प्रयास करना होगा। इस प्रकार 2 घड़ी जब राजा अचेत हो गए तो वे दोबारा इस प्रकार बोले, निश्चय ही मैंने पूर्व जन्म में बहुत सी गायों को उनके बछड़ों से अलग किया होगा, बहुत से प्राणियों की हिंसा की होगी, तभी मुझ पर आज ये संकट आकर के पड़ा है। मन्ये खलु मया पूर्व विवत्सा बहवे कृतः प्राणिनो हिंसिता वापि तन्मामादिम उपस्थितम्। आज मेरे सामने मेरे पुत्र वलकल वस्त्र धारण करके खड़े हैं और मैं कितने संकट में खड़ा हूँ कि इनसे मना भी नहीं कर सकता। अब इसके बाद उन्होंने सुमंत जी से इस प्रकार कहा, सुंदर रथ पर आप श्री राम को बाहर तक, जनपद के बाहर तक पहुँचा आइए। तब सुमंत जी ने कहा कि श्री राम, अब आपके लिए सोने का रथ यहाँ पर खड़ा हुआ है, आप चलिए। कौशल्या जी ने मिथिलेश कुमारी सीता से इस प्रकार कहा, ऐसे स्वभाव नारीणाम अनुभूये परा सुखम अल्पमाप्यापदम प्राप्ये दुष्यन्ति प्रहर्यदपि।
दुष्ट स्त्रियों का स्वभाव होता है पुत्री, पहले तो वे पति के द्वारा यथेष्ट सुख को भोगती हैं और जब थोड़ी सी भी विपत्ति पड़ जाती है तो उस पर दोषारोपण करती हैं और उसका साथ छोड़ देती हैं। तुम कभी भी अपने पति श्री राम का अनादर ना करना, चाहे वो निर्धन हो या धनी हो, तुम्हारे लिए वही देवता तुल्य है। इस पर सीता कहती है कि माते आर्य, मैं इन सब बातों का पूरी तरह पालन करूंगी। पतिव्रत धर्म से मैं इसी प्रकार कभी विचलित नहीं होंगी जिस प्रकार से चांदनी चंद्रमा से दूर नहीं होती है। इसके बाद श्री राम ने अपनी समस्त माताओं से विदा मांगी और इस प्रकार राजा दशरथ के जिस महल में हमेशा वाद्यों से घोष होता रहता था, वाद्य बजते रहते थे, वह महल अब रुदन से व्याप्त हो गया। राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़ करके दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों को स्पर्श किया और उनकी परिक्रमा की। तब चलते समय सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। हे बेटा लक्ष्मण, तुम श्री राम को अपने पिता महाराज दशरथ समझो और जनक नंदिनी सीता को अपनी माता सुमित्रा समझ लेना और वन को अयोध्या समझ लेना और सुख पूर्वक यहाँ से अप्रस्थान करो। तब सुमंत जी ने श्री राम से विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके इस प्रकार कहा कि श्री राम, अब आप रथ पर विराजमान होइए। तब इसके बाद वो रथ पर विराजमान हो गए तो समस्त पूर्ववासी सैनिकों और दर्शक रूप में आए हुए बाहर के लोगों को भी मूर्छा आ गई। घोड़े हिनहिनाने लगे, बालक वृद्ध सभी लोग पीड़ित होकर के श्री राम के पीछे दौड़े और कहने लगे, अब हम श्री राम का मुख कब देखेंगे, पता नहीं कौन सा समय आएगा, तब तक हम जिएंगे भी या नहीं जिएंगे। और फिर कहने लगे कि सीता, तुम धन्य हो जो पति के साथ, पति के पीछे पीछे छाया की भांति चली जा रही हो, और लक्ष्मण, तुम्हारा जीवन भी धन्य हो गया क्योंकि तुम देवतुल्य अपने भाई के साथ वन में जाकर उनकी सेवा करोगे। इस प्रकार से सभी लोग उनके रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे, भागने लगे। तब श्री राम ने सुमंत जी को इस प्रकार कहा कि आप रथ को तेजी से चलाइए। रामो याहीति तं सूतं तिष्ठेति च जन स्थिता। एक ओर तो श्री राम सुमंत जी को रथ आगे हाँकने के लिए कह रहे थे, दूसरी ओर सारा जन समुदाय उन्हें रोकने की कोशिश में लगा था। अब सुमंत जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इधर दशरथ जी चिल्ला करके कह रहे थे कि सुमंत ठहरो, और इधर श्री राम कह रहे थे आगे बढ़िए, शीघ्र आगे चलिए, क्योंकि मेरे ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना सबके लिए बहुत ही दुख का कारण होगा। तब उस दिन साथियों क्या हुआ अयोध्या नगरी में, न अग्निहोत्राण्य आहूयन्ते न च अपचन गृह मेधिने अकुर्वन्ना प्रजा कार्यम सूर्याश्चानंतर्धीयते। उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थियों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया, सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, हाथियों ने मुंह छुपा लिया और चारा छोड़ दिया, गौओं ने बछड़ों को दूध नहीं लगाया, और पहले पहले कोई भी माता अपने पुत्र को जन्म देकर के प्रसन्न नहीं हुई, क्योंकि सबको दिख रहा था कि इस तरह का हाल हो सकता है। सारी दिशाएं व्याकुल हो उठी, अंधेरा सा छा गया, ना तो कोई ग्रह प्रकाशित होता था न नक्षत्र। नगर के लोग दीन दशा को प्राप्त हो रहे थे और सब लंबी सांसें खींच करके राजा दशरथ को कोसने लगे। वो अपनी पत्नी के वश में हो गए। शीतल वायु ने चलने से मना कर दिया था, चंद्रमा में सौम्यता नहीं दिखती थी, सबके मुख आंसुओं से भीगे थे, सब श्री राम का ही चिंतन करने लगे, सुध बुध खो बैठे थे, और इस तरह अयोध्या में भयंकर आर्तनाद होने लगा। इसके बाद दशरथ ने, मुझे अब शीघ्र से शीघ्र श्री राम की माता कौशल्या के महल में ले चलो, मेरे हृदय को वहीं शांति मिल सकती है। और वे उच्च स्वर में इस प्रकार विलाप करने लगे, एक बाह उठाते हुए कि हा राम,
तुम हम दोनों माता पिताओं को त्याग रहे हो, तुम्हारे बिना हम कैसे जीवित रहेंगे। फिर उन्होंने कौशल्या से कहा, न त्वां पश्यामि कौशल्ये साधु मां पाणिना स्पर्श रामं मे अनुगता दृष्टिरद्यापि न निवर्तते। कौशल्य, मेरी दृष्टि श्री राम के साथ ही चली गई है और अब तक वापस नहीं लौटी है। मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ, तुम मुझे स्पर्श करो तो मुझे कुछ एहसास हो। तब शैया पर पड़े हुए महाराज के पास कौशल्या बैठ गई और उन्हें सांत्वना देने लगी और इस प्रकार रुदन करती हुई इस बोली कि अब जैसे सर्पणी के केचुली में से निकल करके बहुत तेजी से इधर उधर भागती है, उस प्रकार से अब केकई निर्भय होकर के विचरण करेगी और मुझे बहुत अधिक त्रास देगी। और मैं जिस प्रकार सर्प को देख करके हमेशा डर लगता रहता है, मैं उसे देख करके डरती रहूंगी। उसने मुझे बलपूर्वक अपने बेटे से अलग कर दिया है, अब मेरा जीना ही मुझे व्यर्थ लग रहा है। तब इस पर सुमंत जी ने कौशल्या जी को समझाया कि माता कौशल्य, महारानी कौशल्य, आप इस तरह से वियोग ना करिए, इस वियोग में अश्रु ना बहाइए। फिर इस प्रकार कहा, अभिवाद्य नमस्यन्तं शूरं सुहृदं सुतं मुदास्त्रयी प्रोक्षसे पुत्रं मेघराज अरिवाचलम। जैसे मेघमाला पुत्र को नहलाती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए अपने मित्रों सहित अपने पुत्र श्री राम को देखोगी, अवश्य देखोगी। जल्दी ही ये 14 वर्ष निकल जाएंगे, इसलिए आप विलाप मत कीजिए, महाराज को संभालिए। इधर जब प्रजाजन श्री राम के रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे, हे राम रुक जाओ, हे राम रुक जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम अयोध्या में नहीं रहेंगे, हम अयोध्या में नहीं रहेंगे। जब ऐसा बार बार कहने लगे तो श्री राम ने रथ रोक करके उनसे इस प्रकार कहा कि देखो, अब भरत राजा है और भरत का चरित्र मुझसे भी श्रेष्ठ है। वे बहुत कोमल स्वभाव वाले हैं, गुणों से संपन्न हैं और एक योग्य राजा हैं, आप सबके दुखों का निवारण करेंगे। अब इस प्रकार से वे भरत के बारे में समझा रहे थे। अब स्थिति इस प्रकार की बन गई मित्रों, यथा यथा दाशरथिर्धर्ममेवाश्रितो भवेत् तथा तथा प्रकृत्यो रामं पतिं कामयन्। राम जैसे जैसे धर्म का आश्रय लेकर के अपनी दृढ़ता दिखा रहे थे, वैसे वैसे प्रजा के मन में, लोगों के मन में राम को ही अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती चली गई। यही सोचने लगे कि नहीं, धार्मिक तो श्री राम हैं, ये अधिक धार्मिक है, हमारा राजा इनको ही होना चाहिए। जब वो जा रहे थे तब उसी समय बहुत सारे ब्राह्मण कांपते हुए आए। तब उन्हें आते हुए देख करके श्री राम आर्त भाव से नीचे उतरे, क्योंकि वो इतना तेजी से नहीं चल पा रहे थे। तो सीता लक्ष्मण भी पैदल उतरकर उनके साथ चलने लगे। उन ब्राह्मणों ने श्री राम से ऐसे कहा कि हे राम, अब कुछ ब्राह्मणों ने तुम्हारे लिए यज्ञ आरंभ कर दिया है, आपके लौटने पर ही वो यज्ञ की समाप्ति करेंगे, इसलिए अब आप लौट चलें, हम आपसे लौट चलने की प्रार्थना करेंगे। फिर इस प्रकार बहुत तेजी से रथ को हाँकते हुए जी ने शीघ्र ही तमसा नदी के तीर पर पहुंच करके घोड़ों को खोल दिया, उनको सबको टहलाया, पानी पिलाया, नहलाया और तमसा के निकट चरने के लिए छोड़ दिया। तो मित्रों, आज का एपिसोड हमारा यहीं तक समाप्त होता है। आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप मेरे साथ इसी तरह मंदाकिनी में बने रहें। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की ये मंदाकिनी हम सबके लिए बहुत अधिक कल्याणमयी हो, मैं इस तरह से भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।